हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टनल्स, यानी जो इम्पॉर्टेंट सुरंगें हैं हम उनको इसमें पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें टनल्स पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो भी लेटेस्ट टनल है मैंने वो भी कवर की हैं और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है मैंने वो भी कवर की हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अटल टनल। अटल टनल का एक नाम और है, हम इसको रोहतांग टनल भी बोलते हैं और ये हिमाचल में है अटल टनल। सो ये एक हाईवे टनल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाईवे टनल। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी हाईवे टनल कौन सी है तो आंसर है अटल टनल, क्योंकि ये हाईवे पे बनी हुई है। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची टनल कौन सी है जो 3000 मीटर से ऊंचाई पे ज़्यादा वाले एरिया में है। यानी अगर मैं कोई पहाड़ बनाता हूं तो पहाड़ पे वो एरिया जो 3000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पे है तो आंसर हो जाएगा अटल टनल। यानी अटल टनल भारत की सबसे लंबी हाईवे टनल है, नंबर 1। दूसरा, ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है जिसकी ऊंचाई 3000 मीटर से ज़्यादा है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये 9.02 किलोमीटर लंबी है और ये भी आपको याद रखना है, 9.02 किलोमीटर ये लंबी है। इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। और NHAI और ब्रो में क्या फ़र्क होता है? NHAI हमारी सड़कें बनाता है, नेशनल हाईवे, और ब्रो माउंटेनियस रोड्स बनाता है, राइट। माउंटेनियस रोड या बॉर्डर रोड्स, बॉर्डर के ऊपर रोड बनाता है या पहाड़ों के ऊपर रोड बनाने का काम ब्रो करता है। सो ये मनाली लेह हाईवे पे है, ये आपको ध्यान रखना है। लेह मनाली जो हाईवे है वहाँ पे है और ये पीर पंजाल के पहाड़ों में है, जो हिमालयाज की सबसे लंबी चेन है, पीर पंजाल रेंज, उसमें पड़ती है हिमाचल में अटल टनल या रोहतांग टनल। इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा हुआ है। यह मनाली को लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करती है। इस टनल को बनने से मनाली और लेह के बीच जो जाने में टाइम लगता था वो 46 किलोमीटर कम हो जाएगा, या 4 से 5 घंटे ड्राइविंग का टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों पे 46 किलोमीटर ट्रैवल करने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था और इसको बनने में लगभग 3200 करोड़ का खर्चा आया है। दूसरी टनल है भारत की पीर पंजाल टनल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये पीर पंजाल वाली जो टनल है ये रेलवे टनल है, याद रखिए, ये रेलवे टनल है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है और कुछ भी लिखा ना हो तो आंसर क्या मार्क करोगे? भारत की सबसे लंबी टनल कौन सी है और कुछ नहीं लिखा हो कि भाई रेल है, रोड है, क्या है, तो अगर ऑप्शन में पीर पंजाल टनल है तो फिर आप पीर पंजाल टनल मार्क करोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे लंबी रोड टनल कौन सी है, या क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे लंबी हाईवे टनल कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी रोड टनल है चेनानी नशरी। चेनानी नशरी, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी बोलते हैं, यह 9.28 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी हाईवे टनल है अटल टनल। तो क्लैरिटी आ गई। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, 11 किलोमीटर से भी ज्यादा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी रोड टनल कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा चेनानी नशरी। ये अटल टनल 9.02 है और ये 9.2 है, तो 9.2 ज्यादा बड़ा होता है 9.02 से। लेकिन हाईवे वर्ड आ जाए तो आंसर हो जाएगा अटल टनल। तो ये आपके 3 अलग अलग आंसर होंगे अलग अलग क्वेश्चन के। अब भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है तो भी आंसर पीर पंजाल। सबसे लंबी सुरंग कौन सी है तो भी आंसर पीर पंजाल। तो पीर पंजाल सुरंग जो है 11.215 किलोमीटर लंबी है, पीर पंजाल के पहाड़ों में है, जम्मू कश्मीर में है। यह बनिहाल टाउन के पास पड़ती है, ठीक है। वैसे बनिहाल में एक और टनल है जो हम आगे देखेंगे, बनिहाल टनल अलग है, जवाहर टनल, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। सो ये जम्मू से बारामूला लाइन पे आती है, जम्मू से बारामूला लाइन पे आती है और इस टनल को क्रॉस करने में 9 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। तो काफी लंबी टनल है पीर पंजाल टनल। अब हम बात करते हैं जवाहर टनल। इसका नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा है। हम इसको बनिहाल टनल भी बोलते हैं क्योंकि बनिहाल जो पास है ये वहां से गुजरती है, ठीक है, बनिहाल, और ये कनेक्ट किसको करती है? ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। इसका नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा है
और ये बहुत पुरानी टनल है। ये 1956 से काम कर रही है, 22 दिसंबर 1956। और बहुत लंबे समय तक ये भारत की सबसे लंबी सुरंग होती थी, जवाहर सुरंग या बनिहाल टनल। इस टनल की लेंथ है 2.85 किलोमीटर। आजकल की जो लंबी लंबी टनल है उनके सामने तो ये छोटी है, लेकिन अगर मैं वैसे आपको बताऊं तो ये काफ़ी लंबी टनल है, 2.85 अगर वैसे आप देखें। हालांकि आज बहुत लंबी लंबी टनल आ गई है, वो एक अलग बात है। सो ये जो टनल है ये 1 लेन है और ये दोनों डायरेक्शन में काम करती है। ये बनिहाल और काजीगुंड के बीच में है, NH1A के ऊपर, ठीक है, जिसका अब नाम NH44 है, जो भारत का सबसे लंबा हाईवे है। कश्मीर टू कन्याकुमारी हाईवे बोलते हैं NH44। सो इसकी वजह से जम्मू और श्रीनगर के बीच में ऑल राउंड ईयर कनेक्टिविटी रहती है। जम्मू और श्रीनगर के बीच में, जम्मू और श्रीनगर को यानी जम्मू और कश्मीर को यह कनेक्ट करती है जवाहर सुरंग। अगली है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको हम चेनानी नशरी सुरंग भी बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा हुआ है। यह भी जम्मू कश्मीर में है, यह भी NH44 पे है। NH44 वही कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे, और यह कंप्लीट हो गई थी बनके 2017 में। यह भारत की सबसे लंबी रोड टनल है। यह रोड शब्द पे ध्यान दिया जाए। अगर मैं रोड को रिप्लेस कर दूंगा हाईवे तो आंसर अटल टनल हो जाएगा। तो इसकी लेंथ है 9.28 किलोमीटर और यह भारत की पहली टनल है जिसमें इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। इससे जम्मू और श्रीनगर के बीच जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर कम हो जाता है, या लगभग 2 घंटे कम हो जाता है। ये जो टनल है इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में किया था। अगली है जेड मोड टनल। जेड मोड टनल जो है जम्मू कश्मीर में है। तो जेड मोड टनल जो है इसकी वजह से श्रीनगर और कारगिल के बीच कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी मौसम हो उसमें यह टनल काम करती है, ठीक है। सो ये श्रीनगर और कारगिल, अब कारगिल तो लद्दाख में है क्योंकि लेह और कारगिल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख में, तो आप बोल सकते हो कि ये जम्मू कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करती है। इस टनल का नाम जेड शेप, जो बेसिकली क्या है, एक रोड है जो जेड शेप का रोड है, ठीक है, सोनमर्ग और गगनगिर के बीच में, इसलिए इसको जेड मोड टनल बोलते हैं क्योंकि अब वो रोड की बजाय टनल आ जाएगी वहां पे। ये 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है, ठीक है, 6.5 किलोमीटर लंबी रोड टनल है। रोड टनल है, इस बात का ध्यान दीजिए, ये रोड टनल है सिर्फ, ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर में बन रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए क्योंकि ये स्नोफॉल और आवालांचे से हमको बचाएगी। और एक जोजिला टनल भी है यहाँ पे। जोजिला टनल जो है ये जेड मोड टनल और जोजिला टनल, इन दोनों की वजह से श्रीनगर और कारगिल के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। तो जब आप श्रीनगर से कारगिल जाएंगे तो 2 टनल आती हैं, एक तो आएगी जेड मोड टनल और एक आएगी जोजिला टनल। ये जोजिला टनल का नाम जोजिला पास के नाम पे रखा गया है जो श्रीनगर को कारगिल से कनेक्ट करता है। तो जोजिला टनल और जेड मोड टनल, ये दोनों, इनकी वजह से श्रीनगर और कारगिल के बीच में कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो जाएगी, वरना लगभग 7 महीने तो यह रास्ता बंद रहता था। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफी स्लो था और इसका फायदा हमारी जो आर्मी है, क्योंकि कारगिल में काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और वहां से फिर आप आगे, कारगिल से फिर आगे भी जा सकते हैं, लेह जा सकते हैं, तो और लेह फिर आगे आप चाइना बॉर्डर तक भी जा सकते हैं। तो इससे हमारे जो जवान हैं उन्हें भी काफी फायदा होगा। तो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो जोजिला टनल है वो यहाँ पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी। तो मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। जोजिला टनल जो है वो 14.2 किलोमीटर है, ठीक है, 14.2 किलोमीटर लंबी टनल है और ये जोजिला पास से निकलती है। ये सोनमर्ग और द्रास टाउन, द्रास कारगिल में है, तो सोनमर्ग और कारगिल को कनेक्ट करती है। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये श्रीनगर और कारगिल को कनेक्ट करती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये उसको कनेक्ट करती है। ये अभी बन रही है, पूरी बन के तैयार नहीं हुई है, लेकिन बस बनने ही वाली है। तो जोजिला टनल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रूट हमें प्रोवाइड करती है और नवंबर से मई तक जो बहुत ठंडा टाइम रहता था विंटर का, हैवी स्नोफॉल और अवलांची है, उससे भी प्रोटेक्ट करती है। तो जोजिला टनल और जेड मोड टनल ये श्रीनगर और कारगिल के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस टनल की आधारशिला रखी थी, नींव रखी थी 2018 में, और ये एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल है। बाई डायरेक्शनल मतलब जो आने और जाने दोनों के लिए एक ही टनल इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है संगालदान रेलवे टनल, ये भी जम्मू कश्मीर में है। संगालदान रेलवे टनल, संगालदान रेलवे नाम से पता, देखिए रेलवे से नाम से पता चल रहा है रेलवे के लिए। 7.1 किलोमीटर रेलवे टनल है, कटरा बनिहाल सेक्शन ऑफ जम्मू बारामूला लाइन, यानी जम्मू से लेके जो बारामूला तक रेलवे लाइन है उसमें कटरा और बनिहाल को जोड़ेगी ये संगालदान रेलवे टनल।
तो ये संगालदान टाउन के थोड़े से नॉर्थ में पड़ती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ये रामबन डिस्ट्रिक्ट के पास है। ये टनल कंप्लीट हो गई थी 2010 में। फिर आंध्र प्रदेश के पास भारत की सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल है। भारत की सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड विद्युतीकृत रेल सुरंग कौन सी है? यह है चेरलोपल्ली से रपुरू। तो याद रखिए, चेरलोपल्ली से लेके और रपुरू तक, चेरलोपल्ली से रुपुरू तक एक टनल है जो सबसे लंबी भारत की इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल है। यह साउथ सेंट्रल रेलवे के अंडर आती है, दक्षिण मध्य रेलवे के अधीन आती है, ठीक है। चेरलोपल्ली से रपुरू, इसकी लेंथ है 6.6 किलोमीटर, 6.6 किलोमीटर। और ये जो ओबुलावरीपल्ली से लेके वेंकटचलम तक रेलवे लाइन है उसका पार्ट है। ये जो 6.5 किलोमीटर का रास्ता है चेरलोपल्ली से रपुरू, ये ओबुलावरीपल्ली और वेंकटचलम के बीच का रास्ता है। ये हॉर्सशू शेप है इसका जो शेप है वो है हॉर्सशू। और इस टनल को बनने से कृष्णापट्टनम पोर्ट को काफी अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी। कृष्णापट्टनम पोर्ट को अभी अभी अदानी ग्रुप ने खरीदा है, तो इसको काफी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं केरला। केरला में एक टनल है जो भारत की दूसरी सबसे लंबी रेल टनल है। भारत की पहली कौन सी है रेल टनल सबसे लंबी? पीर पंजाल टनल, जो लगभग 11 किलोमीटर की है, 11 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। तो ये जो टनल है, ये टनल दूसरी सबसे लंबी रेल टनल है भारत की, जो केरल में बन रही है। तो ये कितनी लंबी है? ये बेसिकली इसकी जो लेंथ है वो है 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर टनल है। टोटल रेलवे की लाइन है 10.7 किलोमीटर, उसमें से टनल है 9.02 किलोमीटर। और ये विजिन जाम इंटरनेशनल मल्टीपर्पज डीप वाटर सी पोर्ट को रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करेगी। तो कोंकण रेलवे इसे बना रहा है, ठीक है। ये बलरामपुर स्टेशन के पास बन रही है और ये कन्याकुमारी से लेकर तिरुवनंतपुरम तक जो रेलवे लाइन है उस रूट पे बन रही है। कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम रेलवे लाइन पे बन रही है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है। सो ये जो रेलवे लाइन बनेगी प्रोपोज्ड, ये बलरामपुरम को विजिनगम से जोड़ेगी, बलरामपुरम को विजिनगम से जोड़ेगी। और ये कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम रेलवे लाइन पे आता है, बलरामपुरम से विजिनगम का ट्रैक। तो ये जो रेल टनल है भारत की दूसरी सबसे लंबी, ये 9.02 किलोमीटर, पीर पंजाल के बाद सबसे लंबी रेल टनल, ये बनके 2022 तक पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं सेला टनल की। सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में है और यहां पे देख सकते हैं तवांग। ये अगर अरुणाचल है तो सबसे वेस्ट में तवांग आता है, जो वेस्ट बंगाल और भूटान से लगता है। तो ये इसको जोड़ेगी दिरांग से, यानी इंटर अरुणाचल प्रदेश काफी अच्छा वेस्ट और ईस्ट अरुणाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी देगी ये सेला टनल। तो सेला टनल जो प्रोजेक्ट है ये अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है और इसमें 687 करोड़ रुपीस का खर्चा आएगा। इसे भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है और ये 2021 तक बनके पूरी हो जाएगी। टोटल ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो है लगभग 12 किलोमीटर, 12.04 किलोमीटर। और इसमें दो सुरंग हैं सेपरेट, एक है 1790 और एक है 475 मीटर। तो अगर आप इनको जोड़ देंगे तो बन जाएगा 12.04 किलोमीटर। ये जो टनल है ये नेशनल हाईवे 13 पे बनेगी और ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे का हिस्सा है। ट्रांस अरुणाचल हाईवे होता है, हमें वेस्ट अरुणाचल को ईस्ट अरुणाचल से जोड़ना है, तो उसमें बहुत लंबी सड़क बन रही है जिसका नाम है ट्रांस अरुणाचल। और ये दिरांग और तवांग के बीच जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर कम कर देगी। तो दिरांग और तवांग को जोड़ेगी सेला टनल। नेक्स्ट है चंबा टनल। चंबा टनल जो है ये कहां पे है? चंबा टनल, अब ये चंबा हिमाचल वाला चंबा नहीं है, ये उत्तराखंड में चंबा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सो आप यहां पे देख सकते हैं चंबा टनल, ये बेसिकली जो हमारा चारधाम प्रोजेक्ट है वहां पे बन रही है चंबा टनल। तो इसके बारे में आपको बताता हूं। नितिन गडकरी ने इसका जो कंस्ट्रक्शन है शुरू करवाया। चारधाम परियोजना जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने के लिए रोड बन रहे हैं आपस में, वहां पे 440 मीटर लंबी चंबा टनल बन रही है, ठीक है, क्योंकि चंबा नाम की जगह पे बन रही है। सो ये चंबा एक टाउन पड़ता है ऋषिकेश से। जब आप धरासू जाएंगे तो बीच में ये टाउन पड़ता है चंबा, NH 94 पे, वहां पे ये टनल बन रही है और इसे बना रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है नचीफू टनल। नचीफू टनल जो है ये बहुत लेटेस्ट है, अभी अभी बननी स्टार्ट हुई है, अरुणाचल प्रदेश में बन रही है ये नचीफू टनल। ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में बन रही है, अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। और बेसिकली कामेंग जो है ये एक नदी का नाम भी है जिसे भराली नदी भी बोलते हैं, जो ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है जाके। सो कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ये बन रही है। और 450 मीटर लॉन्ग है ये टनल, 450 मीटर लंबी है ये, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, नचीफू टनल। उसके बाद दुनिया की पहली इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल हरियाणा में बन रही है।
दुनिया की पहली इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल। डबल स्टैक कंटेनर यहां पे चल पाएंगे इस टनल में। तो ये बन कहां पे रही है? ये सोना में बन रही है। और ये कनेक्ट किसको करेगी? ये मेवात को कनेक्ट करेगी गुरुग्राम से। मेवात को कनेक्ट करेगी गुरुग्राम से। इस टनल के बनने से जो डबल स्टैक कंटेनर गुड्स ट्रेन है वो चल पाएगी, ठीक है, और यहां 100 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड पे वो चल पाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो टनल है लगभग 1 किलोमीटर लंबी होगी। ये सोना में बन रही है और मेवात और गुरुग्राम को कनेक्ट करेगी। अरावली की पहाड़ियों के बीच में से बन रही है टनल। अरावली की पहाड़ियां जो हैं हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान में है। फिर आपको कुछ कोंकण वाली टनल बताता हूं, जो बस आपको नाम याद रखने हैं कि ये टनल कहां पे है, ठीक है। तो कोंकण में जो सबसे लंबी टनल है वो है कारबुडे रेलवे टनल महाराष्ट्र में। जब आप महाराष्ट्र में ट्रेवल करेंगे, महाराष्ट्र से गोवा वगैरह जाएंगे, कर्नाटका जाएंगे, तो रास्ते में बहुत सारी टनल आती हैं। वो कोंकण वाली टनल है, कोंकण ट्रैक है वो। तो कारबुडे रेलवे टनल जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ये वेस्टर्न घाट्स में है। रत्नागिरी एकदम कोंकण का गढ़ है एकदम, ठीक है। और ये सबसे लंबी टनल है कोंकण रेलवे में। कोंकण रेलवे लाइन में सबसे लंबी टनल है कारबुडे रेलवे टनल। कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर नावी मुंबई में है, यह भी याद रखिए, नावी मुंबई में है। इसकी लेंथ है 6.5 किलोमीटर। तो कारबुडे रेलवे टनल है महाराष्ट्र में। उसके बाद और कोंकण की कुछ और इंपॉर्टेंट टनल्स बताता हूं, जैसे नाथुवाडी टनल। नाथुवाडी टनल जो है ये भी कोंकण रेलवे में आती है, ये महाराष्ट्र में है। अब ये कौन कौन से स्टेशनों के बीच है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये 4.3 किलोमीटर लंबी है। फिर है टीके टनल जो है रत्नागिरी और नवसार को जोड़ती है, ये 4.07 किलोमीटर लंबी है। और फिर है बर्डेवडी जो है ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी कोंकण रेलवे में आती है। ये अड़ावल्ली को विलावड़े से जोड़ती है। उसके बाद है पारचुरी टनल कोंकण रेलवे में है, महाराष्ट्र में ही है। ये 2552 मीटर लंबी है पारचुरी टनल। खोवई टनल त्रिपुरा में है, ये धलाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे से ने बनाई है, ये 2500 मीटर लंबी है। याद रखिए, आपको जो मैं इस वीडियो में डेटा दे रहा हूं वो एकदम एक्यूरेट है, ऑफिशियल सोर्सेज से है, वरना इंटरनेट पे 90% जगह गलत लिखा हुआ है कि खोवई टनल असम में है। ये असम में नहीं है, ये त्रिपुरा में है, याद रखिए। ऐसी ही बहुत सारी टनल है जो मैं आपको बताऊंगा जो इंटरनेट पे बिल्कुल गलत दिया हुआ है डेटा। और होता क्या है, वो एक वेबसाइट है, अगर कोई पॉपुलर होती है तो फिर वो सारी वेबसाइट उसको कॉपी पेस्ट करती है, तो वो सब में गलत होता है, ठीक है। फिर है संगार टनल जम्मू कश्मीर में है, बस इतना याद रखिए काफी है। जम्मू कश्मीर में है, लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है। इनमें से किसी की भी लेंथ आपको याद नहीं रखनी। लेंथ आपको याद रखनी है सिर्फ अटल टनल की, चेनानी नशरे टनल की, राइट। और आप उसकी भी याद रख सकते हैं, पीर पंजाल टनल की याद रख सकते हैं, और एक दो और जो हैं जो लेटेस्ट बनी है बस उनकी याद रखनी है। नचीफू टनल की याद रख सकते हैं। मंकी हिल टनल जो है महाराष्ट्र में है और ये सेंट्रल रेलवे के अधीन आती है, ठीक है। महाराष्ट्र में 3 रेलवे जोन है वैसे जो महाराष्ट्र को सप्लाई करते हैं। कोंकण रेलवे है एक है वेस्टर्न रेलवे और एक है सेंट्रल रेलवे। और वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिर है चिपलुन टनल भी कोंकण रेलवे के अधीन आती है, महाराष्ट्र में लगभग 2 किलोमीटर लंबी है चिपलुन टनल। नेक्स्ट है तामेंगलोंग जो है ये मणिपुर में है। ये टनल तामेंगलोंग टनल, इंटरनेट पे 90% जगह असम लिखा है असम में, लेकिन असम में नहीं है, ये मणिपुर में है तामेंगलोंग। नेक्स्ट है लॉन्ग तराई टनल। तो लॉन्ग तराई जो टनल है ये धलाई डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा में है। लॉन्ग तराई, ये भी इंटरनेट पे बहुत जगह असम लिखा है, लेकिन ये असम में नहीं है। ये लॉन्ग तराई टनल जो है ये त्रिपुरा में है। और खोवई टनल जो है वो भी त्रिपुरा में है। फिर है थिजामा बीजी टनल जो है नागालैंड में है। नागालैंड में पूरे एक ही टनल है बस जो इंपॉर्टेंट है, और वो टनल है थिजामा बीजी टनल, ठीक है। उसके बाद पारसिक टनल जो है ये महाराष्ट्र में है, पारसिक टनल। नेक्स्ट है झारखंड की 2 टनल जो आपको याद रखनी है, लेकिन एग्जैक्टली झारखंड की नहीं है, एक बिहार झारखंड दोनों में पड़ती है, वो है गुरपा टनल। एक्चुअली गुरपा टनल जो है ये गुरपा गुझंडी घाट बोलते हैं इसे, एक गुरपा गुझंडी जो है घाट है ये। और ये बेसिकली गया से जब आप जाएंगे कोडरमा तो उस रास्ते पे आता है ये, ठीक है, गया से कोडरमा। और गुरपा नाम की जगह जो है ये गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो अगर एग्जाम में पूछे गुरपा टनल कहां है तो आपको बिहार मार्क करना है। अगर बिहार ऑप्शन में ना हो तब आप झारखंड मार्क करेंगे। और दूसरी टनल है जो झारखंड में, वो है सरांदा टनल, SARANDA सरांदा टनल।
सो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो था, इंपॉर्टेंट टनल्स, लेकिन ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके में। सो ये हमने अच्छे से कर लिया है, इसको आप रिवाइज जरूर करिए, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे एग्जाम में जाने से पहले। तो डेटा बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के चीज़ों में, क्योंकि स्टैटिक जीके के मैं आपको बता देता हूँ 90% टॉपिक्स में इंटरनेट पे गलतियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सर्च करेंगे गूगल पे, आंसर कुछ और आएगा, वेबसाइट देखेंगे वहाँ पे कुछ और मिलेगा। हमारा डेटा सारा ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेज से होता है, उसमें समय ज़रूर लगता है, लेकिन हम जो डेटा लेकर आपके पास आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो डेटा एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, और जिस तरह से पढ़ाया जाता है उससे चीज़ें आपके दिमाग में स्टिक करेंगी। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, अगर आप ये टॉपिक किसी किताब से पढ़ेंगे और अगर आप इस वीडियो को देख के पढ़ रहे हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और साथ में आपको पीडीएफ भी दिया जाता है, क्रक्स भी दिया जाता है, उससे भी आपकी प्रिपरेशन मजबूत होगी। प्रिंट आउट ले लीजिए, प्रिंट आउट ले लेके एक अपनी खुद की नोटबुक बना लीजिए, बहुत आसानी से आप ये टॉपिक सिर्फ एक बार वीडियो देखने के बाद 50% से ज़्यादा आप रिटेन कर पाओगे। तो मिलते हैं फिर स्टैटिक जीके के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।